नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लगातार इन क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे और आपको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा। हमारी ये सीरीज चल रही है, ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आप किसी भी स्टेट के विद्यार्थी क्यों ना हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लासेस होती है भैया। क्योंकि इन ज्योग्राफी का लेवल बिल्कुल लो लेवल से लेकर के मैं टॉप लेवल तक लेके जाता हूं। किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम तक क्यों ना हो, वहां तक मैं लेवल उठा करके चलता हूं। हर स्टेट के आए हुए 2 से 5 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं सबको मैं देखता हूं किस तरह ज्योग्राफी का ट्रेंड बदलता जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का अध्ययन करके अच्छी अच्छी बुक्स का निचोड़ लेकर के मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। खास बात यह रहती है, हर एक चीज को मैं मैप से दिखाता हूं। पिछली क्लासेज आपने मैप से देखी होंगी, नहीं देखी हैं मेरे उन साथियों के लिए मैं पुनः यह कह देता हूं भैया, मैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से एक एक चीज को आपको मैं मैप में देख करके बताता हूं। देखिए, एक एक चीज, जब तक हम इंडियन ज्योग्राफी का मैप नहीं खोलते, मैप के बिना हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एक एक चीज आपको समझ में आने वाली होती है, ऐसे हम लिखते हैं। और हमारी ये ज्योग्राफी पढ़ने का एक नया अंदाज है जो कि क्रांति लेकर के आया है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। देखिए, हर एक चीज के लिए मैंने मैप बनाया है, क्योंकि मैं मैप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। और मेरा मानना यह है कि आप मैप में यदि ज्यादातर चीजें भरते हैं तो ऐसी चीजें आपकी हमेशा के लिए स्थायी होती हैं। कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे कैसा भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो एग्जामिनर आपको कभी फंसा नहीं सकता। एक एक चीज रटने के सिवाय आपको समझने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए मैं उन सभी नए साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं। ठीक, तो जो भी साथी मेरे साथ नए जुड़े हैं उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक, तो आपको पता लग गया होगा हमारा ज्योग्राफी पढ़ने का एक नया तरीका है, नया अंदाज है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, मित्रों के साथ क्लास को अभी शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं मेरे साथियों, वो देखिए आप। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, वो चीज आप नोटिस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी है, इस इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए मुझे। इंडियन ज्योग्राफी में एक चीज बताता हूं मैं, और फिर मैं आपको जितने भी स्टेट हैं उन सबको मैं आपको भरना बता दूंगा। ठीक है भैया? सबसे पहले एक और चीज देख लीजिए, एक चीज आप देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है, और बताता भी है तो आप डाउट में रहते हैं क्योंकि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आता है। पुनः आपसे कहता हूं, वो विद्यार्थी जो मुझे लगातार सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भैया, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपसे मोटिवेशन से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भैया? आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत फायदा मिलता है, आपके लिए भी हम आगे मेहनत करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले ये पुदुचेरी है। यह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी, या इसे पुडुचेरी भी कहा जाता है। ये पुदुचेरी है, इस पुदुचेरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, लेकिन ये 4 भागों से मिलकर के बना है। यहां देखिए, ये तो पुदुचेरी है, ये तमिलनाडु में एक इसी का भाग है भैया, वो है कराईकल, वो है कराईकल। ये भी तमिलनाडु में है, ये भी इस पुदुचेरी के भाग में आता है। इस पुदुचेरी के क्षेत्र में ही यहाँ एक यनम क्षेत्र आता है, यनम, यनम क्षेत्र है भैया। इस यनम को सनम मत पढ़ना, ये यनम है आंध्र प्रदेश में, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ पर केरल है, इस केरल के अंतर्गत एक क्षेत्र है भैया माहे, ये माहे क्षेत्र भी शामिल किया जाता है पुदुचेरी में। तो कोई भी आपसे मुंह उठा के यदि कोई क्वेश्चन कर ले तो आप हिचकिचाए नहीं, आप तुरंत बताएं। आपसे पूछ ले कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत भारत के कितने क्षेत्र शामिल किए गए हैं, तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत, या पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 भागों को मिलाकर के बनाया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश का यनम, तमिलनाडु का पुदुचेरी और कराईकल, और केरल का माहे क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इतनी सी बात यदि आपको याद है तो आप झंडा गाड़ देने वाले हैं, तो आप यहां पर नोट करके लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश निम्न 4 भागों से मिलकर बना है। और निम्न 4 भागों से मिलकर के बना है भैया,
कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला देखता हूं मैं, देखता हूं पुदुचेरी, दूसरा है कराईकल और पुदुचेरी कराईकल, तीसरा है यनम और चौथा है माहे। ठीक, ये यदि याद है आपको तो आप समझिए स्थिति विस्तार सब कुछ आपका बिल्कुल कंप्लीट यहां से क्लियर होने वाला है। अब आप देखेंगे पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों कहां पर स्थित हैं? पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। ये देखेंगे यनम है, ये यनम आंध्र प्रदेश में है, इसे सनम मत पढ़ना भैया। ठीक है, इसके अलावा ये जो माहे है, इस माहे को केरल में है, ये केरल में क्षेत्र है। इन सबको मिलाकर के हमने यानी यहां से इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को, इन चारों को मिलाकर के हमने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब एक बार मैं पुनः आपको इंडिया के इस मैप में क्या क्या चीज है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करता हूं, मैप में भरना सिखाता हूं। 5-7 बार भरेंगे, सारी एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी पहली बार मैप भरना सीख रहे हैं भैया, वो भी आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने पास एक मैप ले लीजिए। मैप लेने के बाद इस क्लास को सेव कर लीजिए। एक बार अभी समझिए, फिर आप मैप लेकर के आइए, पुनः आप मेरी क्लास खोलिए, दोबारा क्लास देखते देखते मैप यदि भरेंगे, जिंदगी में मैप आप भूलेंगे नहीं। ठीक, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूं, ये इसकी साफ सफाई कर देता हूं ताकि एक एक चीज आपको यहां से बिल्कुल क्लियर दिखे। ठीक है, अब आपको बिल्कुल यहां से मैं एक एक स्टेट को भरता सिखा रहा हूं आपको, एक एक इंडिया के मैप में क्या क्या चीज है, पुनः आपको बता रहा हूं कैसे इंडिया का मैप भरना है। वो यहां से मेरे साथ सीखते जाएंगे, जिंदगी में कभी मैप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, यहां से हमारे तटीय राज्य भरना शुरू करते हैं। मैंने 5 राज्य इस पश्चिमी तट पर बताए हैं और 4 इधर बताए हैं। 5, 4, 9 राज्यों को सबसे पहले आप भरेंगे। देखिए, यह है हमारा गुजरात, गुजरात के बाद यह है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यह हमारा जो क्षेत्र है यह है गोवा। ये क्या है, ये हमारा गोवा है, ये वाला। और गोवा के बाद ये है कर्नाटक, ये है कर्नाटक। ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया है, ये केरल हो गया है भैया। ये क्या है, ये केरल है। ठीक, ये केरल वाला भाग हो गया है। ये तमिलनाडु हो गया है, ये तमिलनाडु बढ़ते जाइए। तमिलनाडु के बाद आप याद रखना ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मत समझना, चलो आंध्र प्रदेश ही लिख देता हूं। आंध्र प्रदेश है, यहां से लेकर के यहां तक। ये है हमारा उड़ीसा, ये है हमारा उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद यह है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्य हमारे तटीय राज्य, ये बढ़ दिए आपने, 9 राज्य हो गए। अब 9 राज्यों के बाद आप क्या कीजिए, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगा रहे हैं 5 राज्य, उनको भर दीजिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो आप देखेंगे ये लद्दाख, ठीक, लद्दाख के बाद ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद नीचे आ गया है हमारा ये पंजाब PNB। इसके बाद ये हमारा आ गया है राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात आ ही गया। इसका मतलब ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भर दिए हमने। इसके अलावा चीन के साथ सीमा बनाने वाले हम देखते हैं, लद्दाख लिख ही दिया है। लद्दाख के बाद हमारा ये देखते हैं हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये है हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद ये नेपाल देश है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा सिक्किम है, ये क्या है, सिक्किम है, सिक्किम है। सिक्किम के बाद ये एक देश है भूटान, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना। AP का मतलब अब यहां समझ लेना अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, यानी चीन के साथ सीमा बनाने वाले 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये भर दिए हमने। अब मैं देखता हूं कैसे, किस म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य भर देता हूं। 4 राज्य कौन से हो जाएंगे, ये देखिए, अरु नाम मित्र, यानी ये अरुणाचल प्रदेश, नासे,
नागालैंड, ठीक, ये हो गया नागालैंड में से मणिपुर, फिर ना में मी से मिजोरम, ठीक, और ये तरह से त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया है। त्रिपुरा होने के बाद ध्यान रखिएगा यहां पर मैं देखता हूं ये है मेघालय, मेघालय, और मेघालय के बाद ये है असम, ठीक। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों को अलग भरिए, आप पूर्वोत्तर राज्यों को अलग भर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। यानी अरुणाचल प्रदेश, ना यानी नागालैंड, में से मणिपुर, में मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, फिर मेघालय, असम, ये पूर्वोत्तर राज्य कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं, अब हम किसको देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले, नेपाल के साथ 5 हैं, यूके भर दिया है, इसके बाद यूपी भर दो दूसरा, तीसरे, इसके बाद बिहार भर दीजिए, यूपी के जस्ट पास में क्या है ये बिहार भर दीजिए, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल हमने भर ही दिया है, ये सिक्किम लिख दिया है, 5 राज्य हमारे इसके हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश का मैंने कहा था, बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल 1 हो गया, असम 2 हो गया, मेघालय 3 हो गया, त्रिपुरा 4 हो गया, मिजोरम 5 हो गया, तो 5 राज्य यहां भी कंप्लीट हो गए, ठीक। तो ये हमारा 5-5 राज्य वाले क्लियर हो गए, 4 राज्य वाले हम देख लेते हैं, 4 राज्य वाले भी क्लियर हो गए हैं। देखिए भूटान को देख लीजिए, ये हो गया सिक्किम, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, 5 राज्य वाले हो गए, 4 राज्य वाले हो गए, 1 राज्य वाले लद्दाख हो गए, यानी सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इनको भर लीजिए, ये क्लियर हो गया, ये हमारे भर दिए हैं। अब बचे हैं हमारे बीच के केवल ऐसे राज्य बचे हैं जिनकी न तो सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बची है और न तटीय सीमा बची है। दोबारा सुनिए, ऐसे राज्य बचे हैं भैया मैप में जिनकी न तो किसी समुद्र महासागर से सीमा है, यानी जो तटीय राज्य नहीं है, और न किसी देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ सीमा है, ठीक है। तो ऐसे राज्य को हमने अंतः स्थलीय राज्य कह दिया था, और ऐसे राज्य भारत में 5 थे, और उन 5 को यदि मैं शामिल कर देता हूं भैया, जिनमें क्षेत्रफल के आधार पर मैंने सबसे बड़ा बताया था, वो पहले नंबर पर बताया था मध्य प्रदेश है अंतःस्थलीय राज्य में सबसे बड़ा। दूसरे नंबर का मैंने आपको छत्तीसगढ़ बता दिया था भैया, यह है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ भर दीजिए, ठीक। तीसरे नंबर का तेलंगाना, ये भर लीजिए आप, तेलंगाना यदि आपने भर लिया है। तेलंगाना के बाद आप याद रखेंगे भैया, तो ये हमारा कौन सा जगह है भैया बताइए आप मुझे, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इसके अलावा ये है झारखंड, और झारखंड के बाद ये है भैया हमारा ये, ठीक है, हरियाणा, HR, ठीक, ये हमारा हरियाणा हो गया है। यानी 1 2 3 4 5 हमारे अंतः स्थलीय राज्य हैं, जो कि न किसी समुद्र महासागर के साथ तटीय सीमा बना रहे हैं, न किसी देशों के साथ सीमा बना रहे हैं, अंदर राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं। अब भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी मैं चर्चा कर देता हूं। राज्य मैंने यहां पर कंप्लीट दिखा दिए हैं, पुनः मैप को जिस हिसाब से भरा है उसी हिसाब से बार बार भरें, वीडियो को बार बार सुने, आपका सारी चीजें यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आप देखेंगे भैया, ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से, अब आप देखिए मैंने आपको भारत में केंद्र शासित प्रदेश बताए हैं, कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले तो ये लद्दाख है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखें, लद्दाख है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद, सॉरी पेन में दूसरा ले लेता हूं, लद्दाख है, इस लद्दाख के बाद ये लद्दाख है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा यहां देखिए हरियाणा और यूपी के जस्ट पास में, ये हरियाणा में ही आ रहा है, ये है दिल्ली, ये दिल्ली एक क्या है भैया, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी एक दिल्ली है भैया, ये रही बिल्कुल, ठीक है, दिल्ली हो गई। इसके अलावा मैं क्या बात करता हूं, ये देखिए, ये है हमारा लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप है, इसमें कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना है, ये लक्षद्वीप भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, ठीक। इसके अलावा ये नीचे एक देश है मालदीव, जो कि भारत का एक देश नहीं है, ध्यान रखना, ये भारत का कोई देश नहीं है, न केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अंडमान में 4 द्वीप मिलकर के बने हैं और निकोबार में 3 द्वीप हैं, यह है अंडमान एंड निकोबार, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। तो भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया।
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप है यहाँ पर, यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यह पर अंडमान निकोबार है, यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और देखिए सुनते जाइए आप, मैंने आपको क्या बताया था ये देखिए ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, पुदुचेरी बताया था, बताइए अभी बताया था पुदुचेरी। इस पुदुचेरी में मैंने आपको बता दिया था, यहां पर ये कराईकल है, यहां पर ये कराईकल है, ठीक, इस भाग में कराईकल है, इस भाग में मैंने आपको क्या बता दिया, यहां पर बताइए, यहां पर मैंने यनम बता दिया था और यहां पर आपको माहे बता दिया था। इन चारों से मिलकर के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा और देखिए आप, यहां पर ये भारत, ये सॉरी गुजरात है, गुजरात में यहाँ जूनागढ़ है और इस जूनागढ़ के जस्ट नीचे बिल्कुल तटीय क्षेत्र में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है द्वीप, द्वीप जिसका नाम क्या है, द्वीप है। और यहां पर अंदर की तरफ ये दमन है, ये क्या है, दमन। तो दमन ध्यान रखना तट के अंदर की तरफ है, ये द्वीप है। और यहां पर दादर व नागर हवेली है। इस प्रकार हम देखते हैं द्वीप, दमन और दादर नागर हवेली, इनको मिलाकर के भी एक द्वीप बना दिया गया है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को आज कंठस्थ कर लीजिए, कहां कहां पर है, मैप में देखिए लाइव। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये दीव है, दमन है, यहीं पर दादर नागर हवेली है। इन सब तीनों को मिलाकर के दमन, दीव व दादर नागर हवेली के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ लक्षद्वीप है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर पुदुचेरी है, यहाँ पर कराईकल है, यहाँ पर चार भाग हैं। इन चार भाग को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिसका नाम पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश रख दिया है। पुदुचेरी है, यहाँ पर कराईकल है, यहाँ पर यनम है और केरल में माए हैं। इन सबको मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया पुदुचेरी। और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, वो भैया यहाँ पर हैं, ये आपको मैप में दिखा दिए हैं। इसके अलावा इस इंडिया के मैप में और तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ कोई घूघरे तो लटक नहीं रहे भैया, जो कि आपको समझने में समस्या आ रही है। इसलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक चीज मैंने आपको खोल के बताई है, कौन कौन से राज्य की स्थिति कहां है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कहां है, कौन कौन ऐसा राज्य है, जैसे यूपी है, 9 राज्य हैं एक देश के साथ, यानी टोटल 10 के साथ सीमा बना रहा है। यूपी का ये सोनभद्र जिला है, 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, ये विशेषता भी बता चुका हूं। इसके अलावा मैं असम है, ये 6 और प्लस 1 7 तो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, और 2 देशों के साथ यानी भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है, इनकी भी चर्चा कर चुका हूं। कौन कौन 5 देशों के साथ, कौन कौन 4 देशों के साथ, और कौन कौन 5 राज्यों के साथ, ऐसा कौन सा देश जो 4 राज्यों के साथ, और ऐसा कौन सा देश जो 1 राज्य के साथ सीमा बना रहा है या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, इन सब की बहुत डिटेल से चर्चा कर चुका हूं। जो भी विद्यार्थी मैप भरना नहीं सीखे हैं, पुनः इस मैप को बार बार भरेंगे, जिस तरह से मैंने भरे हैं उसी सर्कल से भरेंगे, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। इस मैप में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा इंडिया का मैप आपने बार बार भर दिया है। लगातार बार बार भरिए इस वीडियो को, 2 2 3 3 4 4 5 5 बार भरिए। मैं तो ये कहता हूं इस मैप को आप 15 बार यदि भर देंगे तो 15 बार भरने के बाद 16वें बार आपको बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी में मैप को हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आदि जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है वो वैसे ही क्लियर होने वाली है। तो उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं पिछली क्लास की वीडियो जाकर के मेरी अवश्य देखें, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भैया मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 90% कोर्स करा दिया है। फिर भी किसी विद्यार्थी के मन में कोई संशय है, कोई दुविधा है, मुझे कमेंट करके मैसेज करके बता सकता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर और एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन दे सकता है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है सभी को इसे शेयर कर दें। और मिलते हैं कल रात 8 बजे के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत देश दोस्तों, ठीक है।